नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन कवर कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में ओवरऑल चैप्टर को कवर करना ही इस वीडियो का पर्पस रहेगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और वो बच्चे जिनको बेसिक बातें बिल्कुल नहीं आता ये चैप्टर, जिसको अभी भी नहीं समझा, उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एक बिगिनर के लिए और एक रिविजनर जो रिविजन करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पूछता है, क्या पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इन बातों को ज़रा देखते हैं और ये चैप्टर को जल्दी कवर अप करते हो। ओके, तो सबसे पहला सवाल है न्यूटन्स का जो तीनों लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आपको तीनों लॉज पढ़ के जाना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक टर्म है, आपने पढ़ा होगा इनर्शिया एंड मास, तो आपको ये क्या है ये जानना पड़ेगा। सेकंड लॉ जो है वो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में कहता है और इसी अंदर आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड पी इज इक्वल टू एम वी। पी जो होता है मोमेंटम होता है। तो इस तरह का चीज़ें हैं न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड। और अगर आगे बढ़िए तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपको याद करना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो कहता है। और उससे रिलेटेड जो बातें हैं जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन, जो रॉकेट आगे की ओर उड़ेगा तो उसका जो धुआं जो भी है धुआं या उसका फायर नीचे की ओर जाता है, या एक आदमी बोट से कूद रहा है तो बोट पीछे की ओर जाएगा, वो आगे की ओर जाएगा। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपसे कन्फर्म सीधा पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी जब बॉल कैच करता है तो वो अपने हाथों के नीचे की ओर क्यों स्विंग करता है, स्विंग करने का रीज़न क्या है। या मान लीजिए जब बस एक अचानक से स्टार्ट कर दे तो उसके अंदर जो सवारी लोग थे वो पीछे की ओर क्यों गिरने लग जाते हैं, या तो जो बस चल रहा है अचानक से वो ब्रेक मार दे तो ये लोग आगे की ओर क्यों गिर जाता है। तो इस तरह एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके, अगला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सम टर्म्स जैसे कि फोर्स, फ्रिक्शन, इनर्शिया, मोमेंटम, इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना, सीधा डिफाइन करके पूछ सकता है कि बताइए इनर्शिया क्या करता है। तो इनर्शिया का काम होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जल्द से जल्द गया होता है ना, एक बॉडी को क्या कहते हैं उसको, बॉडी को ये रेस्ट पोजीशन पर लाने का काम करता है इनर्शिया। जबकि मोमेंटम क्या करता है, उनको और एक्साइटेड पोजीशन में लाने का काम करता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद करके जाना है। तो यहाँ पर आप तीसरा सवाल देख पा रहे हैं। तीसरे सवाल में आपको करना क्या है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसको आपको डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कि ये बना के दिखाइए, एफ इक्वल टू एम ए कैसे हुआ, तो आपको ये डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है, आपको ये कवर कर लेना है। ओके, अगला सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ ऐसा यूनिट पढ़ के जाए, जैसे फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, जैसे कि मास का जो होता है आपका क्या होता है केजी होता है, वेलोसिटी का क्या होता है ms-1 होता है, मोमेंटम का क्या होता है तो ms माइनस क्या होता है p इज इक्वल टू एम वी। तो m का होता है आपका केजी और वेलोसिटी का होता है ms-1। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा केजी ms-1। और इसके अलावा जो स्टार्टिंग में भी हमने आपको फोर्स का बोला था न्यूटन, ये तो न्यूटन हो गया, कॉमन नेम हो गया है ना ऐसा यूनिट, बट इसका एक और है दैट इज कॉल्ड kg/-2। अब यहाँ पर kg/-2 कहाँ से आया, क्योंकि kg था मास और ms-2 होता है एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का kg होता है, एक्सेलरेशन का ms-2 होता है। दोनों मिला दोगे तो फोर्स का ऐसा यूनिट या तो न्यूटन कह लो या तो kg/-2 कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे हैं, सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए एक आदमी फायरिंग कर रहा है तो बुलेट आगे की ओर जा रहा है, गन पीछे की ओर क्यों आ रहा है, या एक रॉकेट जो आसमान में जा रहा है तो वो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, आग नीचे की ओर क्यों आ रहा है, या ऐसे हो रहा है तो ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे हो रहा है तो वैसे क्यों हो रहा है। तो इन्हीं तरह का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मतलब ये तो चैप्टर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, फोर्स निकालने पूछ देगा, मास निकालने के लिए आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछ देगा, या मोमेंटम निकालने के लिए पूछ देगा। तो इस तरह आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, जरा आप देखा कीजिए। ओके, हम ये आपको सेशन देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। देन मतलब भाई इसका डेफिनेशन सीधा आपसे पूछ दिया जाएगा। जैसे हमने पढ़ा होगा मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, बस ये पढ़ लीजिए, आपके लिए कंप्लीट रहेगा। और ये सबसे लास्ट में सबसे पहला चीज़ लिखा, अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हो फोर्स वाला, तो इसमें सबसे पहले आपको फोर्स का एक घटिया सा छोटा सा डेफिनेशन दिया था। फोर्स क्या होता है, जो पुल एंड पुश फोर्स होता है, पुश होता है उसी को आप लोग फोर्स कहते हो, और पुल को या हीटिंग भी कहते हो। देन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये भी आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ना था। और हमेशा याद रखना मोशन तभी क्रिएट होगा जब वहाँ पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे। बिना अनबैलेंस फोर्स के मोशन कभी क्रिएट नहीं हो सकता। यही तो कहता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ भी है ना। क्या कहता है फर्स्ट लॉ, कि एवरी बॉडी कंट्रीब्यूट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, है ना। जब तक एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो वहाँ पर मोशन क्रिएट कभी नहीं होगा। ओके, और इनर्शिया क्या ट्राई करता है, इसे मोमेंटम को रोकने का, इसे मोशन को रोकने का प्रयास करता है। सॉरी कौन, इनर्शिया। जबकि मोमेंटम क्या करता है, इसी मोमेंट को बढ़ाने का, मोशन को बढ़ाने का काम करता है। तो इनर्शिया एंड मोमेंटम एक दूसरे के वाइस वर्सा है, उल्टा है, बस ये भी आप जान लीजिए। तो इस तरह हम लोग विद इन 5 मिनट पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिए। एक बार एनसीईआरटी इसके बाद ज़रा देखिएगा, आपको बहुत ही यूज़फुल लगेगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।